गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। क्लास 9th में आप सभी बच्चों का स्वागत है। पिछली कक्षा में हम वास्तविक संख्या का परिचय पढ़े थे। वास्तविक संख्या में हम लोग पढ़े थे प्राकृतिक संख्या, पूर्ण संख्या, परिमेय संख्या, है ना। ये सब की जानकारी आपको पिछले कक्षाओं में दे चुकी थी। दशमलव के 3 भाग होते हैं, ये भी मैंने बता चुका था। आज आगे इसी के आगे टॉपिक में हम लोग पढ़ेंगे संख्या रेखा। अब संख्या रेखा क्या होता है? ठीक, संख्या रेखा को हम लोग देखेंगे। संख्या रेखा के लिए सबसे पहले हम लोग लाइन खींच लेंगे। ओके, ठीक है। ऐसी रेखा जिसके दोनों ओर क्या है, अनंत हो, अनंत संख्याएं हो, दाई और पॉजिटिव, ठीक, और बाई और नेगेटिव संख्याएं हो। दाई और पॉजिटिव मीन्स बीच में 0 होता है, ठीक है। ये 1 2 3 4 5 और सेम इस साइड भी क्या होगा, इसी संख्या नेगेटिव की ओर होगी। तो इस तरह के संख्या ये कहां तक होगा, अनंत तक। ये भी कहां तक जाएगा, अनंत तक। तो डेफिनेशन क्या होता है संख्या रेखा का? डेफिनेशन, संख्या रेखा का डेफिनेशन, एक रेखा जिसके दोनों ओर अनंत संख्याएं हो, ठीक है। दोनों ओर मतलब दाई ओर भी और बाई ओर भी अनंत संख्याएं हो, तथा दाई ओर धनात्मक संख्या और बाई ओर ऋणात्मक संख्या हो, ऐसे संख्याओं को हम संख्या रेखा कहते हैं। क्लियर? चलिए नेक्स्ट टॉपिक में आते हैं, अपरिमेय संख्या। नेक्स्ट है आपका अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या क्या होता है? वह संख्या, ठीक है, अपरिमेय संख्या वह संख्या जो रूट में हो और जिसकी फिक्सेबल वैल्यू नहीं होती है, वह संख्या अपरिमेय संख्या होती है। जैसे हमको पता है रूट टू की वैल्यू होती है 1.414 डैश 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 आगे समथिंग, ठीक। लेकिन रूट 4 नहीं होगा अपरिमेय संख्या। क्यों? रूट 4 की फिक्सेबल वैल्यू होती है, फिक्स वैल्यू होती है, रूट 4 की 2 होती है। तो ये जो है ये क्या होगा, अपरिमेय संख्या नहीं होगी। जैसे रूट 2, रूट 3, रूट 5, रूट 7, ये सब जो संख्याएं होंगे वो होंगे अपरिमेय संख्या। क्लियर? चलिए नेक्स्ट टॉपिक की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है इसका वास्तविक संख्या। वास्तविक संख्या क्या होता है? वास्तविक संख्या वह संख्या है जो परिमेय और अपरिमेय संख्याओं को मिलाकर बनाया जाता है, उसे बोला जाता है वास्तविक संख्या। इसे R से भी डिनोट किया जाता है। तो वास्तविक संख्या क्या होती है? वह संख्या जो परिमेय और अपरिमेय संख्याओं को जोड़कर मिलाकर बनाया जाता है, ऐसी संख्या को हम वास्तविक संख्या कहते हैं। इसे R से डिनोट किया जाता है। चलिए नेक्स्ट प्रश्नावली में हम अब आगे हम इसका प्रश्नावली की ओर बढ़ते हैं। प्रश्नावली 2.1 में देखते हैं क्या है क्वेश्चन। चलिए 2.1 का फर्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों के लिए उदाहरण दीजिए। एक संख्या जो प्राकृतिक संख्या, पूर्ण संख्या और पूर्णांक संख्या है, वो कौन सा है ना। उत्तर हो जाएगा क्या क्या है, प्राकृतिक संख्या भी होनी चाहिए, पूर्ण संख्या भी होना चाहिए और पूर्णांक भी होना चाहिए। मतलब 1 2 3 डैश डैश डैश, ठीक। फर्स्ट क्वेश्चन, फर्स्ट का फर्स्ट। सेकंड है एक संख्या जो पूर्ण संख्या हो परंतु प्राकृतिक संख्या नहीं हो। प्राकृतिक संख्या नहीं हो मतलब 0 से स्टार्ट होगा, क्योंकि हमारा जो प्राकृतिक संख्या है वो 1 2 3 से स्टार्ट होता है और 0 जो है वो प्राकृतिक संख्या नहीं है। एक संख्या जो परिमेय संख्या हो परंतु प्राकृतिक संख्या ना हो, वो भी क्या हो जाएगा, 0, ठीक। क्वेश्चन नंबर 2 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में आपको दिया है, क्वेश्चन नंबर 2, 6 और 7 के बीच 3 परिमेय संख्या ज्ञात कीजिए। पहले आप ये ध्यान रखिएगा कि आपको कितना परिमेय संख्या ज्ञात करना है। तो क्वेश्चन में कितने परिमेय संख्या ज्ञात करना है, 3। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, है ना, क्वेश्चन नंबर 2 में 6 और
के बीच 3 परिमेय संख्या। कितना परिमेय संख्या आपको निकालना है? 3। तो सबसे पहले आप 3 परिमेय में एक संख्या इसमें जोड़ेंगे तो टोटल कितने हुए? 4। तो आपके क्वेश्चन में कितना है? 6 और 7। तो आप पहले क्वेश्चन 6 को लिखिए, चूंकि परिमेय संख्या p बटे q से हम डिनोट करते हैं, है ना। तो ये 6 है, q तो कुछ नहीं है, मतलब इसके नीचे हम कुछ नहीं तो 1, कुछ नहीं रहेगा तो 1 मान लेंगे। तो अब इसको हम किससे गुना करेंगे? जो आपका 3 परिमेय संख्या दिया था उसमें आपने 1 जोड़ा तो कितना हुआ? टोटल 4। तो ऊपर नीचे हम 4 से गुना करेंगे तो 6 चौक 24, 4 एकम 4। क्लियर। सेकंड है आपका 7 बाई कुछ नहीं है तो 1 मानेंगे। 7 को भी आप 4 से गुना कर लीजिए तो 7 का टेबल कहाँ तक पढ़ेंगे आप? 4 तक। 7 चौक 28 और 4 एकम 4। क्लियर। तो हमारा जो परिमेय संख्या होगा, है ना, आपको क्या निकालना है क्वेश्चन में? 3 परिमेय संख्या ज्ञात करना है। तो आप 6 बटे 1, है ना, 6 बटे 1 का निकाले तो 24 बटे 4 आया। तो आप 24 बटे 4 से स्टार्ट करेंगे, 25 बटे 4, फिर कहाँ तक जाएगा? 28 तक जाएगा ना। तो आपको कितना निकालना है? 3। इसके और इसके बीच में 3, इन दोनों को नहीं लेना है, ध्यान रखना। ये नहीं होगा ना, पहला हुआ 24 बटे 4, दूसरा हुआ 26 बटे 4, तीसरा हुआ 27 बाई 4 और जो आपका किसके बीच आएगा? 28 बटे 4 आप लिख देंगे। क्लियर है सबको? क्लियर हुआ? तो ऐसे इस तरह से करके हम क्या ज्ञात कर सकते हैं? परिमेय संख्या ज्ञात कर सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्वेश्चन हम 6 क्वेश्चन की ओर पढ़ते हैं, है ना। बाकी आपको बाकी क्वेश्चन में भी आपको परिमेय संख्या ही ज्ञात करना, तो बाकी आप स्वयं ज्ञात करेंगे। तो मैं माइनस वाला एक करके दिखा रही हूँ। क्वेश्चन नंबर 5 माइनस में आपको क्या करना है आप वो देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 5 में आपको दिया है -2 और चलिए माइनस वाले क्वेश्चन में आपको क्या करना है देखिए। क्वेश्चन नंबर 5 में -1 और 2 के बीच किन्हीं 4 परिमेय संख्याओं को आपको ज्ञात करना है। किसके किसके बीच? -1 और 2 के बीच आपको कितना संख्या ज्ञात करना है? 4 संख्या ज्ञात करना है। ठीक है। तो आपका जो पहला हो जाएगा, है ना, वो क्या हो जाएगा? देखिए पहला जब आपके पास माइनस नहीं था तो आपने नॉर्मल, है ना, जो भी आपका मेथड था आपने उससे कर लिया। लेकिन आपको ये ध्यान रखना है जब माइनस वाला पद आएगा तो आप कैसे करेंगे, है ना। पहली परिमेय संख्या आप दोनों को पहले क्या करेंगे? प्लस -1 और जो संख्या है दोनों को प्लस करके 2 से डिवाइड करना। क्यों? क्योंकि आपके पास 2 ही संख्या है इसलिए। तो आपका ये कितना हो जाएगा? 1/2। अब दूसरी परिमेय संख्या क्या है आपके पास? दूसरी परिमेय संख्या, ध्यान आपको इसमें बस इतना रखना है, आप दूसरी में 2 को नहीं लेंगे क्योंकि आपकी पहली में ही आपका 2 आ चुका। आपकी दूसरी परिमेय संख्या क्या हुआ? 1/2। तो आप 1/2 में किसको जोड़ेंगे? 2 को जोड़ेंगे। तो आपके पास कितने संख्या हुआ? 2 संख्या हुआ, है ना। दो ही संख्या है तो 2 लिखेंगे। अब इसका सॉल्व कैसे करेंगे? नीचे कुछ नहीं है तो 2 लघुत्तम लेंगे, नीचे नीचे गुना और तिर्यक गुना। 1 एकम 1, 2 दूनी 4। आपको ये भाग कठिन लगता है तो आप साइड में भाग डाल दीजिए 1/2। तो ये कितना हो जाएगा? 5/2 भाग 1/2। तो आप कैसे करेंगे? भाग को पहले आप गुना में बदल दीजिए तो ये कितना हुआ? =5। क्लियर है यहाँ तक? एक मिनट है। अच्छा बेटा ये है ना, दूसरी पद और तीसरा पद आपस में इनटू होता है, आपको ये ऐसा लिखना है। ये हो जाएगा 1/2 + 2 डिवाइडेड बाय कितना हो जाएगा? 2। आप जब इसका सोल्यूशन करेंगे तो ये कितना हो जाएगा? 2 एकम 2, 1 + 4। क्लियर? नीचे 2 है तो ये आप ऐसे ही ध्यान रखिएगा, ये इससे इनटू हो जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा? 4 और 1 5, 2 दूनी 4। आप
आपके पास किसके किसके बीच निकालना है। अब आपको 1/2 आया पहले और अब क्या आया 5/4। ठीक, अब आप ये तो यहाँ आ गया। अब आपको कितना निकालना है, 1 2 कितना परिमेय संख्या निकालना था इसमें, 3 है ना, सॉरी 4 परिमेय संख्या निकालना था। अब आप इसका जो मान आया, अब इसमें फिर से आप इसको ऐड करेंगे, 2 को ऐड करेंगे, मतलब तीसरी परिमेय संख्या, तीसरी में क्या हो जाएगा, हमारा दूसरा क्या आया है 5/4, 5/4 प्लस 2 डिवाइडेड बाई 2, तो ये कितना हो जाएगा 4 एकम 4, 5 एकम 5, 4 दूनी 8, है ना, ये 2 इससे इंटू हो जाएगा, तो ये कितना होगा 8 और 5 को आप जोड़ेंगे तो 8 9 10 11 12 कितना होगा 13 होगा, 13/8। क्लियर। अब आप चौथी परिमेय संख्या जो थर्ड आया है, अब आप उसको लेंगे, है ना, थर्ड आया है तो थर्ड में क्या है 13/2 प्लस 2 डिवाइडेड बाई 2 संख्या है तो सॉरी 13/8 है। ठीक, तो ये आगे हो जाएगा 8 एकम 8, ठीक, 8 दूनी 16, तो कितना हो जाएगा 29/16। तो आपके पास 4 परिमेय संख्या आपको निकालना था, है ना, 4 परिमेय संख्या क्या क्या हो जाएगा 1/2, 5/4, 13/8 और 29/16। तो 4 परिमेय संख्या, 4 परिमेय संख्या क्या क्या हो जाएंगे 1/2, 5/4 और 13/8 और 29/16। आप एरो निशान लगा सकते हैं किसके किसके बीच, -1 से 2 के बीच। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 5 यही खत्म होता है, हम आगे बढ़ते हैं। आगे हमारा आता है संख्या रेखा। क्वेश्चन नंबर 7, 7/3 और 7/3 और -7/3 के बीच। अभी मैंने आपको संख्या रेखा बताया था, तो संख्या रेखा 0 है ना, यहाँ पॉजिटिव होता है और इस साइड जितने भी है दाया साइड पॉजिटिव और बाया साइड नेगेटिव होता है। ठीक, हम जानते हैं 1 2 3 पर, बस इतना ध्यान आपको रखना है, बटे में है तब, नहीं तो अन्यथा नहीं रखेंगे। बटे में आपको क्या है 3 दिया है, तो ये 1 2 3 नहीं लिखेंगे, आपको 3 है मतलब 1 को 3 भाग में बांटना है, 1/3, ठीक, 2/3, फिर 3/3। ये 3/3 को आप काटेंगे तो यहाँ पे क्या आ गया 1 आ गया, मतलब आपको 3 को 1 भाग में बांटना है। क्लियर। फिर 4/3, 5/3, 6/3, 6/3 करोगे तो ये 2 आ जाएगा, है ना। आपको कितना 3 भाग चाहिए, आपको 6/3, लेकिन आपको यहाँ पे कहाँ तक जाना है 7/3, तो आपका 7/3 कहाँ होगा, सेम ऑपोजिट साइड पे -1/3, -2/3, -3/3, मतलब ये संख्या रेखा पे 1 हुआ, है ना, -1, ये हो जाएगा 4/3, 5/3 एंड 6/3 और ये हो जाएगा -7/3, मतलब ये -2 होगा। क्लियर। तो संख्या रेखा आपको क्लियर हो गया होगा। ठीक, ये था क्वेश्चन नंबर 7। नेक्स्ट हम क्वेश्चन नंबर 8 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में दिया है निम्नलिखित परिमेय संख्याओं को दशमलव रूप में परिवर्तित कीजिए और पता कीजिए कि ये किस तरह का दशमलव रूप है। मैंने आपको दशमलव का 3 रूप पढ़ाया था, है ना, अभी पिछले कक्षा में मैंने आपको दशमलव का 3 स्तर बताया था। ठीक, अब इसको हम लोग सॉल्व करके देखेंगे वो 3 में से ये कौन से लेवल में आएगा। ठीक है, चलिए हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। क्वेश्चन नंबर 8 का फर्स्ट क्वेश्चन है 126 डिवाइडेड बाई 5। आपको इसको हल करना है 126। आप 5 का पहले कंपेयर करेंगे, फर्स्ट को फर्स्ट से कंपेयर करेंगे तो देखेंगे कि जिससे हम भाग करें वो बड़ी संख्या है और जो अंदर वाली जो संख्या है वो छोटी है। तो एक संख्या ना लेके हम 2 संख्या लेंगे 12। आप 5 का 12 तब तक
उदाहरण में 12 ना आ जाए। ध्यान ये रखें, यदि टेबल में 12 ना आए तो आपको आगे नहीं जाना है, उससे छोटी संख्या तक रखना है, ठीक है। तो 5 दूनी 10 होता है, 5 तिया 15 होता है ना, तो आप माइनस करेंगे तो यहाँ पे 2 बचेगा 6, तो 5 चौक 20 पचम 25, वो 1 पॉइंट लगा दिए 0, 5 दूनी 10, यहाँ हमारा खत्म हो गया। तो हमने कल आपको पढ़ाया, जब पिछली कक्षा में पढ़ाया था तो हमने बताया था कि पॉइंट के पहले जब संख्या रहती है ना, पॉइंट के पहले जब संख्या रहती है तो ये जो संख्या, ये जो इस तरह का जो दशमलव आया है, ये कौन सा दशमलव कहलाएगा? शांत दशमलव। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 5.2। ये कौन सा दशमलव है? शांत दशमलव। बस आपको डिवाइड करके जो भी दशमलव होगा उसका नाम लिखना है। क्लियर? क्लियर? चलिए अब क्वेश्चन नंबर 9 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 में है, निम्नलिखित रूप को PQ के रूप में दिया है, आपको दशमलव के रूप में दिया है, आप उसको परिमेय संख्या के रूप में व्यक्त करेंगे। क्वेश्चन नंबर 9 में आपको दिया है 0.53 है ना। आपको किसके रूप में लिखना है? इसको P/Q के रूप में दिया है। लिखना माना P/Q इक्वल टू 0.53। तो P/Q बराबर, आपको पॉइंट हटाना है, पॉइंट के बाद कितनी संख्या है? 2 संख्या है, तो पॉइंट हटाए 1 है ना, पीछे में 2 संख्या है, 2 0 लगाना है, ये हो जाएगा आपका परिमेय संख्या। क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में है क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में आपको क्या करना है? निम्नलिखित दशमलव को PQ के रूप में व्यक्त करना है ना। तो क्वेश्चन नंबर 10 में हम PQ के रूप में ही व्यक्त करेंगे। कैसे? देखिए 0.70। आप क्वेश्चन को थोड़ा ध्यान से पढ़िएगा, क्योंकि उसके ऊपर में आपको बार लगा हुआ है। बार मतलब जिसके संख्या में बार लगा हुआ रहेगा, वो इसका मतलब ये है कि ये संख्या को आपको बार बार रिपीट करना है। इसका मतलब यही होता है। ये बार है, बार का मतलब है जैसे 70 के ऊपर कोई संख्या के ऊपर बार लगा रहता है तो वो संख्या बार रिपीटेड होना, पुनरावृत्ति होना, इसी को ही बोला जाता है। ठीक, तो हमारा क्वेश्चन है, निम्नलिखित दशमलव को PQ के रूप में लिखिए। तो आप माना x बराबर 0.70, ठीक, किसके रूप में शो करना है? क्वेश्चन को पढ़ लीजिए एक बार। P/Q के रूप में इक्वल टू P/Q। अब पहले आप इसको हटाएंगे तो ये हो जाएगा 0.707070। आपको जहां तक लिखना है कोई वो नहीं है ना। ये हो जाएगा आपका इक्वेशन नंबर 1। क्लियर है यहाँ तक? ठीक, आपको दशमलव के बाद कितना 0 है? 2 0 है, मतलब इकाई दहाई। दहाई मीन्स 100 हुआ, तो आपको क्या करना है? इसमें 100 से दोनों पक्षों में है ना, 100 से दोनों पक्षों में क्या करना है? गुना करना है। तो आप कैसे करेंगे? देखिए, लिखिए दोनों पक्षों में 100 से क्यों गुना किया, सबको समझ में आया? तो 100 से आप जब गुना करेंगे तो ये कितना हो जाएगा? 100x। और यहाँ पे जब आप गुना करोगे तो किसी भी संख्या को आप 100 से गुना करोगे तो बस ये पॉइंट, बस ये क्या हो जाएगा? पीछे हो जाएगा। तो ये 70 पॉइंट, क्योंकि क्लियर, यहाँ तक सबको क्लियर है? उसके बाद आप क्या करेंगे? ये आपको रिपीटेड 7070, तो 70.70 आप उसके ऊपर बार लगा दीजिए, क्योंकि आप डैश 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 ये रिपीटेड हो रहा है। इक्वेशन नंबर 2, यहाँ तक क्लियर है सबको? अब इक्वेशन नंबर 1 और 2 को हम आपस में क्या करेंगे? घटाएंगे। समीकरण नंबर, अच्छा एक मिनट, हाँ, इसको इक्वेशन 1 लिखिए। समीकरण 1 और 2 को घटाने पर समीकरण 1 और 2 को आप कैसे घटाएंगे? देखिए, आपको 2 में क्या है? जहां बड़ी संख्या है तो आप इसको लिखेंगे 100x, ठीक है, इक्वल टू 70। क्लियर? और सेकंड आपका फर्स्ट में क्या है? x। x बराबर क्या हो जाएगा आपका? है ना, क्या है? x बराबर 0.70 बार। क्लियर?
तो 100x में से एक x गया तो 99x बचा, है ना। और यहाँ पे ये तो खुद ही कैंसिल हो जाएगा, ठीक। आपको क्या बचा, सिर्फ 70 बचा। तो x की वैल्यू आप कैसे निकालेंगे, x बराबर क्या हो जाएगा आपका 70/99। तो आपको किस रूप में व्यक्त करना था, p/q के रूप में। क्लियर। तो आज का टॉपिक हमारा यही खत्म होता है। हम नेक्स्ट क्लास में इसके आगे का पढ़ेंगे। आप बुक से पूरे क्वेश्चन को सॉल्व करिए, है ना। नहीं बनता है आप पूछ सकते हैं व्हाट्सएप के माध्यम से। आज का क्लास यही खत्म।